नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम की। और जब कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम आता है तो फिर वो ये सारे दलाल पत्रकार जो है वो एक के बाद एक लाइन में आना शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में, लेकिन जब से महाविकास आघाड़ी का या कांग्रेस पार्टी का ट्रैक से उतरना, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं जिस प्रकार सीट शेयरिंग पे जाकर फंस गए, और उससे पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम। हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम ने एक बार इन लोगों को सोचने के लिए मजबूर जरूर कर दिया। और इसी की वानगी है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बीच में ये लोग बिहार की राजनीति पर चर्चा करने लग गए। क्यों करने लगे? क्योंकि इनको लगता है कि बिल्ली के भाग का छीका यहां से टूट सकता है। होता है ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं खिड़की से या रोशनदान से एक रोशनी जरूर दिखाई देती है। तो इन लोगों को लगता है कि ये रोशनदान जो है वो बिहार से हो सकता है। तो अब इनकी नजर जो है, जिस प्रकार होता है ना मृत शरीर के ऊपर गिद्ध जो है वो नजर बनाए बैठे होते हैं, ये ठीक उसी तरीके से पूरा दलाल मीडिया जो है वो बिहार पर नजर बनाए बैठा था। मैं पिछले 4-5 दिन से जो है वो ये नोटिस कर रहा था, लेकिन मुझे लगा सही समय आने पर इस पे पूरी जो है वो विस्तार से स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद में जो है वो आप लोगों के साथ खुलकर चर्चा करेंगे। तो अब मुझे लगा कि ये सबसे सही समय है। क्यों? क्योंकि इससे पहले दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ परियोजनाओं, लगभग 25 परियोजनाओं का जो है, किसी का शिलान्यास था, किसी का भूमि पूजन था, इस तरीके से जो है, और उनमें से एक एम्स भी था। तो 12,000 करोड़ से ऊपर की जो है वो विकास की परियोजनाएं, जिनका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार में भी अपने जो है वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तब मुझे लगा पूरा खेल समझ में आया। तो वो खेल क्या था उसका हम जो है वो आकलन करेंगे। हो सकता है ये मेरा निजी आकलन हो, आप इससे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस पे बात जरूर करनी चाहिए। और ये सारे जो गिद्ध है, इन गिद्धों को एक्सपोज जरूर करना चाहिए। और इनमें सबसे बड़ा और मोटा भयानक जो गिद्ध है, इनका सरदार इस वक्त बना हुआ है अशोक वानखेड़े। और उसी के यूट्यूब चैनल पे मेरे ख्याल से ये लोग जो है वो बैठते हैं, जिनका मैंने वीडियो 2-4 बार स्टडी किया। आई थिंक अभिषेक शर्मा और एक और है। तो वो लगातार जो है वो इस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा की उस रैली से इनके मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगा दी, तो अब ये आ गए कि किसका हेलीकॉप्टर रोका गया, किसकी जांच क्यों हुई, वो तमाम तरह की चीजों के ऊपर आ गए। तो मसाला जो है वो राजनीति में मिलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, और वो है नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। और आप देख लीजिए 24 साल पहले की बात है। 7 दिन सरकार चली क्योंकि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। और उसके बाद 2005, 2010 ये वो वक्त था जब एनडीए में, या हम कहें कि जेडीयू का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी। तो 2005 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2010 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब यहां से आपको जो है वो चीजें समझ में आना शुरू होगी कि इस खेल के पीछे की कहानी क्या है। 2013 में, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री पद का जो है वो चुनाव होना था, और ऐसी स्थिति में एनडीए की तरफ से अगर कोई नेता जोर लगा रहा था वो था नीतीश कुमार। क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी सुर्खियों में नहीं थे, नीतीश कुमार जो है वो एनडीए की तरफ से सुर्खियों में बने हुए थे, जिस तरीके से उनकी छवि है। और आज भी आप देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो तरीके की जो छवि है, जो जिसको हम कहें कि आरोप है, वो आप सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी के बाद में अगर कोई नेता है तो वो है नीतीश कुमार, जिसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। तो उस वक्त प्रधानमंत्री बनने चले थे एनडीए की तरफ से, ये उनकी सोच का एक हिस्सा था। लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी आ गए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए।
तो नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़ दिया। 2015 में जब चुनाव हुए, असेंबली इलेक्शन, तो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े और इस बार जो है वो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी साथ थी। तो यहां से बीजेपी और नीतीश का गठबंधन छूटा। उसके बाद में जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे, लालू प्रसाद यादव पे घोटाले के आरोप लगे, नीतीश कुमार ने एक बार फिर साथ छोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ये जो है वो सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद 2020 में, और फिर लेटेस्ट आपने देखा जिस तरीके से 2024 में। अब 2024 में भी वही कहानी बन जाती है जब उन्होंने आरजेडी छोड़ी। अब क्यों छोड़ी तो आप देखिएगा, 2013 में एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का सपना था और 2024 में विपक्ष के पास भी कोई चेहरा नहीं था और उस वक्त नीतीश कुमार एक अकेले चेहरे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े थे कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं विपक्ष के द्वारा। और इसके लिए नीतीश कुमार ने जी तोड़ मेहनत की। सभी विपक्षी पार्टियों के जो शासित राज्य है, प्रदेश है, उनके मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, उनको एक किया और एक करने के बाद में आपने देखा इंडिया अलायंस बना। उसकी पहली मीटिंग पटना से शुरू होती है। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सब लोगों को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद में जो है वो सिलसिला आगे बढ़ा। फिर बेंगलोर गई मीटिंग, फिर उसके बाद में मुंबई गई। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को हाशिए पर रखा, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के सपने के बीच में अगर कोई व्यक्ति आड़े आता है तो वो आता है नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार को समन्वयक भी नहीं बनने दिया। अब जब संयोजक नहीं बनने दिया तो उसके बाद में नीतीश कुमार ने इस अलायंस को, जिसने नींव रखी उसने ही अलायंस को छोड़ दिया। तो आरजेडी में अगर आप देखोगे तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव से कोई प्यार प्रेम अगर नीतीश कुमार के साथ था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों ही यादव बेल्ट से आते हैं। दोनों में जो है वो यादव मतदाता जो है वो बटे हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो मंशा थी कि उनके जीते जीत उनका बेटा तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ले, और इसके लिए नीतीश कुमार को हटाना जरूरी था। तो नीतीश कुमार को कैसे भी करके प्रधानमंत्री पद के पीछे लगा दे ताकि वो बिहार से अपना पद छोड़ के निकल जाए। पूरी कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने उस सपने को तोड़ दिया। और जिस तरीके से, क्योंकि ये कार्यकाल बड़ा अहम हो जाता है, इस कार्यकाल में अगर आप नजर डालोगे तो नीतीश कुमार की सारी फाइलें जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचना शुरू हो गई थी। मतलब नीतीश कुमार को कंट्रोल करने लगे थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। तो उससे छुटकारा जो है वो नीतीश कुमार ने वहां से पा लिया। तो इंडिया अलायंस छोड़ दिया। विपक्ष की क्या चीज स्थिति हुई वो आप सबने देखा। अब हम आते हैं वर्तमान में। तो उसके बाद में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा। तो सबसे पहले हम आपको ये जरूरी हो जाता है कि कुछ जो अलायंस होते हैं वो प्रीपोल्ड अलायंस होते हैं, इलेक्शन से पहले और कुछ इलेक्शन के बाद। तो जिस टीडीपी की और जिस नीतीश कुमार की हम बात करते हैं, और लगातार जो है वो विपक्ष के इस इकोसिस्टम के द्वारा प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी इस बार कमजोर है क्योंकि बैसाखी की सरकार है। उसका एक पहिया नीतीश कुमार और दूसरा जो है वो चंद्रबाबू नायडू। और यही एक वजह है कि अब ये छीका टूटेगा, अब गठबंधन टूटेगा, अब नरेंद्र मोदी मुश्किल में आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसी कंफर्ट जोन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई और उस वक्त नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी बिहार गए, नालंदा विश्वविद्यालय का जब इनोग्रेशन किया, तो उस वक्त भी आपको पता होगा उन्होंने पैर भी छूने की कोशिश की और फिर वो कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी अंगुलियां गिरने लगे। और जो दरभंगा की रैली से, क्योंकि इस रैली से पहले तक जब प्रधानमंत्री बिहार में पहुंचे उससे पहले तक इस गिद्ध मीडिया का जो है वो एक अलग नैरेटिव था। और उसके बाद में जैसे ही नीतीश कुमार ने सरेंडर किया, नीतीश कुमार ने दिखाया, वो पैर छूने की कोशिश की, तो इनको लगा कि नीतीश कुमार जो है वो जेल जाने के डर से मोदी के पैर छूने लग गए। ये इनके ही वीडियो की हेडलाइंस है, ऐसा नहीं है, एक है, मैं और भी आपको बता देता हूँ। इन लोगों का जैसे मैंने देखा कुछ तो मैंने नोट डाउन किया। जैसे आज फिर मोदी बिहार में, निशाना कौन, नीतीश या झारखंड। तो अब हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इस वीडियो में क्या है मुझे नहीं पता, मैं थंबनेल से ही बात कर रहा हूं। झारखंड में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जो है वो महाविकास आघाड़ी
शिवसेना उद्धव ठाकरे और साथ में एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। तो आपने देखा कि गठबंधन की स्थिति है कि समाजवादी पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है महाराष्ट्र में, वो चुनाव लड़ना चाहती है। ठीक ऐसे ही आरजेडी जो है वो ताल ठोक रही है झारखंड में। तो क्या नीतीश कुमार ने झारखंड में जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बार्गेनिंग की? आपको कोई ऐसी कोई खबर मिली कि नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे हैं? तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? यही तो एक बॉन्डिंग होती है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार जो है वो चुपचाप बैठे हैं क्योंकि उनको वहां पे चुनाव नहीं लड़ना है। फिर उसके बाद में नीतीश ने खेल उलझा दिया, एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार किस तरीके का शिकार कर रहे हैं? नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है जिस पड़ाव के बाद में शायद मुझे लगता है कि रिटायरमेंट या फिर जो है वो स्वर्गवास। तो नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि उनका आखिरी जो समय है जीवन का वो इस धक्के खाते हुए, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उनको धोखा दिया, तो अब वो यही चाहेंगे कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़े। अब इसकी वजह भी मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री पद के अलावा मुख्यमंत्री, सॉरी, नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा पद जो है वो नीतीश कुमार को नहीं मिला। दो ही पद मिलते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। और वो दोनों जो है वो नरेंद्र मोदी के होते हुए नीतीश कुमार को भी पता है कि वो नजर आ रहा है कि वो ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब वो तो यही चाहेंगे ना कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए वो जो है वो अपने जीवन का आखिरी समय, मतलब 2025 में बहुत अच्छी जीत जो है उनको हासिल हो। और इसीलिए आपने देखा होगा वो एक जिसको कहें कि जेडीयू जो है वो एक अभियान चला रही है और मिशन 225 243 जो सीटों की स्थिति है उसमें से 225 सीटें जो है वो जेडीयू को नहीं। इस आप एक चीज देखिए, अभियान जेडीयू का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात निकल के आई वो शायद इसमें जो है वो अभी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जेडीयू के बजाय जो है वो एनडीए 225 जो है वो, और इसमें नीतीश कुमार ने सहमति दी है। तो आपको ये लगना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो धर्म है वो किस तरीके से निभा रही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने जब 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोला, और मोर्चा खोलने वाला प्रमुखतया से अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार थे, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ऐसा 243 सीटों में, और आपको यह भी पता है पिछले चुनाव परिणाम में हम देखें तो आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी, 74। बाकी अगर आप जेडीयू की बात करोगे तो 43 सीट्स मिली थी। और बावजूद इसके जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार की। और जिस तरीके से अभी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, आप मान के चलिए कि अगला चुनाव हो सकता है नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में। और अभी तक नीतीश कुमार ने उम्र के इस आखिरी पड़ाव में जेडीयू की कमान किसी को नहीं सौंपी है। यह भी एक अपने आप में जो है वो बड़ा मुद्दा है बिहार में। उसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे नीतीश के जेल जाने के डर से, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कोई जेल जाने का डर है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि परिवारवाद, और नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ चले गए तब भी उनके ऊपर कोई ईडी या सीबीआई की रेड पड़ी हो, ऐसा मुझे तो जो है वो ना याद आ रहा है, ना कभी सुनाई दिया। इसके अलावा आज की रात कयामत की रात है, वो कौन सी रात है, कब आएगी, चाचा भतीजे का इंतजार खत्म, समय से पहले जो है वो खेला होने जा रहा है। तो ये तमाम तरह का एक नैरेटिव जो है वो इस कांग्रेस पार्टी के लिए, इस जो गिद्ध मीडिया जिसको हम कहें कि उसने बनाया हुआ है, और इसके पीछे की सच्चाई कुछ भी नहीं है। अब ये फिर जो है वो औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कहीं से कोई राह दिखाई नहीं दे तो इन लोगों को लगता है कि चलो हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हाथ से निकल चुका है, झारखंड में भी स्थिति वही बनी हुई है, तो क्यों नहीं बिहार पे ट्राई किया जाए और जनता को बेवकूफ बनाया जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि इनके वीडियो को देखें, और अगर आप देखते हैं तो उसके बाद में कम से कम जो है वो फैक्ट्स के आधार पे एक बार आकलन जरूर करके देखें कि इसमें सच्चाई क्या है। और नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल है, जिस तरीके से लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो थोड़े झुके हुए नजर आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं, लेकिन बाउंस बैक जो हुआ है
तो आप देखोगे जिस तरीके का कॉन्फिडेंस नज़र आता है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो है वो कहीं भी, और भारतीय जनता पार्टी का बिहार भी नहीं, दूसरे राज्यों में भी गठबंधन, एक गठबंधन को अगर हम छोड़ दें पीडीपी, और पीडीपी के साथ भी जो गठबंधन हुआ उसमें भी मेरा एक निजी आकलन है वो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी चाल थी 370 को हटाने के लिए, अगर आप उसको समझ सकते हैं तो। क्योंकि अगर 370 को हटाना था तो असेंबली में जो है वो सरकार में होना जरूरी था, सरकार को भंग करना जरूरी था, राष्ट्रपति शासन जरूरी था, और फिर उसके बाद में पूरी एक प्लानिंग थी वो पीडीपी के साथ ही हो सकती थी, और ये उसी का हिस्सा था कि अमित शाह ने ये मोर्चा संभाले हुए थे और 5 साल पहले, और उसी का नतीजा था पीडीपी खत्म है और 370 भी खत्म है। तो यहां से मुझे लगता है कि इन लोगों को जो राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं उनको कम से कम एटलीस्ट जो है वो सत्यता के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे जो है वो बात करनी चाहिए। जनता को मुझे लगता है कि बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, और ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, ये उन पार्टियों के चूना लगा रहे हैं जिनकी ये दलाली करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।